नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज आपका यहाँ पर 9वें नंबर का ये वीडियो आ चुका है यहाँ पर रीट फाइनल एग्जाम 2023 के लिए, जिसमें आपका राजस्थान जीके पूरा कवर किया जा रहा है। कर्मचारी चयन आयोग के जितने भी हमारे पास 3500 क्वेश्चनों की जो यहाँ पर PDF आई है, प्रश्न बैंक के जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, उनमें से यहाँ पर 3000 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आपको ये 3000 क्वेश्चन और क्रैक करने हैं। 500 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर सीरीज है, यहाँ पर देखिएगा 481 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं और 540 तक ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। और सबको पहली PDF आपको सबको मिल गई होगी दोस्तों। यहाँ पर मैंने जैसा आपसे बोला था कि WhatsApp पे आप कोड भेजना, कोड आप सभी ने भेजा है दोस्तों। यहाँ पर लगभग 1000 से 1500 अभ्यर्थियों ने कोड हमें भेजा है और उनके लिए मैंने स्पेशल PDF भेजी है आप लोगों के लिए दोस्तों। यहाँ पर तो इस वीडियो को पूरा कवर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें टोटल प्रश्न है 60 क्वेश्चन है यहाँ पर। और देखिएगा यहाँ पर अब यहाँ पर यानी कि 91 परीक्षाएं हुई है कर्मचारी चयन आयोग की, जिनमें से लगभग 13 परीक्षाओं अब तक हमने कवर कर लिया है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर आज की जो सीरीज के जो स्टार्ट होने वाले हैं 481 से और 540 यानी कि 9वें नंबर का ये वीडियो पूरा आपको क्रैक करना होगा। वीडियो को छोड़ के मत जाना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यहाँ पर, देखिएगा। किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? बताएगा। जब राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हुआ था तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक कौन सा था? बताएगा। मेवाड़ का, बीकानेर का, जोधपुर का या फिर कोटा का? आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर का सादुल सिंह। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 482वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित है? बताएगा। सुमेलित नहीं है, बताएगा। दाबू प्रिंट अकोलागाम चित्तौड़गढ़ में, अजरक प्रिंट बाड़मेर में, उस्तकला बीकानेर में और जटपट्टी नागौर में। तो इसमें से आपको सही बताना है, जो गलत जोड़ा है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जटपट्टी कहां बनाई जाती है? जटपट्टी बनाई जाती है बाड़मेर में, जैसलमेर में बनाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा बाड़मेर में बनाई जाती है। जट का मतलब होता है बाल होते हैं, यानी कि पशुओं के बालों से निर्मित जो यहां पर पट्टियां बनाई जाती है उनको जटपट्टी कहा जाता है। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कंधौरा आभूषण स्त्री शरीर के किस भाग पर पहनती है? बताएगा। पहनती है कहां पर? पहनती है कंधौरा, कान, कमर, हाथ या फिर ललाट? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही दे रहे हो, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, कमर पर। देखिएगा आभूषण वाला जो टॉपिक है उसमें से 100% 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन 100% कर्मचारी चयन आयोग डालता है। इसको लिख लो आप यहाँ पर कि आभूषण वाला चैप्टर, एक हस्तशिल्प कला वाला चैप्टर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? बताएगा। कांतली, कांकनी, मेड़ा या फिर डाई? आपका राइट आंसर हो जाएगा जो डाई नदी है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। डाई बनास की सहायक नदी है, ध्यान रखना, जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। डग गंगधार उच्च भूमि अवस्थित है, ये बताना होगा। डंग और गंगधार जो ऊंची भूमि है वो कहां अवस्थित है? उत्तरी अरावली प्रदेश में, हाड़ौती पठारी प्रदेश में, दक्षिणी अरावली प्रदेश में या फिर नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में? आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर दे रहे हो। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती पठारी प्रदेश में, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। मुकाम प्रसिद्ध है, ये रीट में भी पूछ लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिएगा कर्मचारी चयन आयोग में भी ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मुकाम है बीकानेर में, एक मुकाम प्रसिद्ध धाम है, वो बिश्नोइयों के लिए जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्लोक वाद्य यंत्र नहीं है, बताइएगा। रावण हत्था, रवज, भपंग या फिर मादल। आपका राइट आंसर हो जाएगा मादल हो जाएगा। मादल यहाँ पर तत्वादी यंत्र में नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको जो मैंने पीडीएफ दी है 300 क्वेश्चनों की पीडीएफ, पहली पीडीएफ मैंने आपको दी है। अब जो आपकी दूसरी पीडीएफ आएगी यहाँ पर, वो आपकी सेकंड नंबर की वीडियो जो पीडीएफ है वो आने वाली है। यानी कि इसके बाद एक वीडियो आएगा 10वीं नंबर का, उसके बाद 10वीं नंबर में वीडियो के अंदर आपको कोड मिलेगा। कोड के अंदर आपको यहां पर पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों। यहां पर उसमें यहां पर 300 से और 600 तक के क्वेश्चन उसमें आपके कंप्लीट होने वाले हैं। यहां पर जितने भी हमने करवाए हैं कर्मचारी चयन आयोग के 300 से 600 क्वेश्चन आपके उसमें कंप्लीट हो जाएंगे और एक से और 300 तक के पहली पीडीएफ में हो जाएंगे। इस तरह से आपको पीडीएफ कलेक्ट कर लेनी है दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर ये देखिएगा, हाँ ये क्वेश्चन है, यहां पर इसका आंसर बताएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है, बताएगा। आपका राइट आंसर नींबू चना। देखो नींबू चना तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नींबू चना कहां हुआ था, अलवर में। जगात यहां पर कोई आंदोलन नहीं हुआ था। मेवाड़ पुकार ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, भगत आंदोलन। ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिएगा, जहांगीर और सर टॉमस रो सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी। पहली मुलाकात हुई थी जहांगीर की अंग्रेजों के साथ, तो बताएगा व्यापार के संबंध में हुई थी। अलवर में हुई थी, मांडलगढ़ में हुई थी, अकबर का किला अजमेर में हुई थी या फिर जयगढ़ आमेर में हुई थी। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अकबर का किला, जो मैग्नीज दुर्ग के नाम से जाना जाता है, अजमेर में स्थित है, उसी में हुई थी। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है, ये क्या कहलाता है, बताइएगा। दो परीक्षाओं में अभी रिपीट हुआ है। यहां पर 2000 जुलाई की परीक्षाएं चल रही है अभी यहां पर, यानी कि जिसके प्रश्न पत्र चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं यहां पर, तो बाजोट कहा जाता है, बेवाण कहा जाता है, खांडे कहा जाता है, चौपड़े कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बेवाण कहा जाता है इसको। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भील जनजाति की स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह क्या है, बताएगा। कटकी, कछाबू, कू या फिर जामा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कछाबू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्न में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, बताना होगा। कौन है, महाधिवक्ता है, राज्य निर्वाचन आयोग है या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य है। तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर आपका राइट आंसर है। महाधिवक्ता को हटाया जा सकता है और यहां पर देखिएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी हटाया जा सकता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग को राज्यपाल नहीं हटा सकता है। आयोग है, ध्यान रखना, यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष नहीं है, यहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, केवल आयोग है, यहां पर इसको नहीं हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को अच्छे से अटेंड कीजिएगा दोस्तों। यहां पर जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यहां पर नीचे देखिएगा रेड बटन दे रखा है, यहां पर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। यहां पर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और जिनको पीडीएफ अभी तक नहीं मिली है उनको हम दोनों पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं दोस्तों। यहां पर अगले वीडियो में हम कोड देंगे, उसमें आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएगी, जिन्हें दोनों पीडीएफ नहीं मिली है और जिसको एक पीडीएफ पहली पीडीएफ नहीं मिली है वो भी आपको मिल जाएंगे यहां पर। यानी कि रहना नहीं चाहिए दोस्तों। यहां पर कोई भी अभ्यर्थी जो हमारे यूट्यूब चैनल पर तैयारी कर रहा है उनके लिए हम फ्री में पीडीएफ जारी कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चांद तेवयब राम सिंह भाटी साहेब एवं उष्णा चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है बताइएगा। देवगढ़, अजमेर, शाहपुरा या फिर जैसलमेर। आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है बताइएगा। सर्वस श्रृंगार प्रकाश, कृत कल्पतरु या फिर राज मृंडाट या फिर धर्म संग्रह। आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्म संग्रह। ये जो पुस्तक है वो गुर्जर प्रतिहार के मिहिर भोज के द्वारा नहीं लिखी गई थी और ये तीनों पुस्तक यहाँ पर मिहिर भोज की है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर मणिकलाल वर्मा जो प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल है, वो 100% आता है। यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग 100% डालता है, ध्यान रखना। मणिकलाल वर्मा से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा या फिर मेवाड़ से संबंधित है, यानी कि आंदोलन आ जाए, किसान आंदोलन आ जाए या फिर अध्यक्ष आ जाए या फिर सन पूछ ले आपसे, 100% आएगा, ध्यान रख लेना। एक क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए इस तरह का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है बताएगा। 4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है जुलाई 2022 की परीक्षाओं में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केबला देव राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की थी बताइएगा। 4 बार परीक्षा में रिपीट होने वाला क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग की में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मातू कुंडिया रश्मि गांव से ये प्रारंभ किया गया था यहाँ पर एक ही किसान आंदोलन, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं बताइएगा। बांसवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू या फिर जाल और सिरोही। आपका सही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा और उदयपुर, ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था बताइएगा। देखिएगा आप यहां पर कंफ्यूज होते हैं जनपद और महाजनपद में। महाजनपद होता है बहुत बड़ा, जैसे मगध हुआ था यहां पर और अपना मत्स्य हुआ था यहां पर, ये महाजनपद हुए थे। और जो जनपद हुए थे वो छोटे छोटे शहर थे, छोटे छोटे कस्बे थे, वो जनपद कहलाते थे। जैसे जांगल प्रदेश एक जनपद था, सिब्बी एक जनपद था, नगरी एक जनपद था। तो यहां पर देखिएगा मालव, सिब्बी और यहां पर अर्जुनाई ये जातियां थी जो कि वहां से उत्तर भारत से ये आई हुई थी। सिकंदर के डर से राजस्थान में इन्होंने बसना प्रारंभ किया था। तो कोई अर्जुनायन आए थे, ये करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में बसे थे। मालव आके मालवा प्रदेश की तरफ चले गए, वहां पर ये बसने लग गए। सिब्बी यानी कि चित्तौड़गढ़ के आसपास बस गए और योद्ध है गंगानगर, हनुमानगढ़ में ये बस गए थे यहाँ पर उस समय। तो आपको बताना होगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा योद्ध है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है बताएगा। भौतिक प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन उठाया है यहां पर आपसे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध है यहां पर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहां पर स्थित है बताइएगा। ऑप्शन है जेतारण, कतरियासर या फिर शाहपुरा या फिर खेड़ापा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कतरियासर, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर बरली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, यह प्राप्त हुआ था, कहां से प्राप्त हुआ था बताइएगा। अलवर जिले से,
अजमेर जिले से, भीलवाड़ा जिले से या फिर टोंक जिले से। ये बरली शिलालेख आखिर क्यों पूछा जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये इतिहास का सबसे पुराना शिलालेख माना जाता है। आपको पता है शिलालेखों का प्रचलन तो अशोक के समय किया गया था, लेकिन ये अशोक से पहले का शिलालेख है और यही शिलालेख पूछा जाता है आपसे। अब तक 3 परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। ये लगभग 400 ईसा पूर्व का है, यानी कि 450 ईसा पूर्व के आसपास का है यहां पर। तो ये कहां से प्राप्त हुआ था ये भी ध्यान रखना। ये अजमेर जिले का एक बरली गांव है, वहां से बरली शिलालेख प्राप्त हुआ था यहां पर। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जयपुर के शासक जय सिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी थी। देखिएगा, सवाई की उपाधि देने, यानी कि जितनी भी उपाधि दी है, आपको पता है मिर्जा राजा जय सिंह को जो उपाधि दी थी वो एग्जाम में पूछ लिया है, राज सिंह को जो उपाधि दी थी वो एग्जाम में पूछ लिया है, और एक और क्वेश्चन था, एक और उपाधि पूछी गई थी यहां पर, वो मैंने आपको बताया था। इस प्रकार के 3 क्वेश्चन आ चुके हैं यहां पर अभी यहां पर करंटली एग्जाम में। तो ध्यान रखना, जो मेन शासक हुए थे कछवाहा राजवंश के, बीकानेर राजवंश के, उन्हीं को यहां पर उपाधियां दी गई थी मुगलों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बताइएगा पहले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने दी थी? तो ये दी थी औरंगजेब ने, क्योंकि ये औरंगजेब के समकालीन था। कौन? सवाई जय सिंह सेकंड। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। वर्ष 2019 में राजस्थान की कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही थी? बताइएगा। बहुत पक्षी मरे थे यहां पर, इस झील के किनारे बहुत पक्षी मरे थे। अगर आपको ध्यान हो, अखबारों में भी बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा है। यहां पर विदेशों से यहां पर टीम बुलाई थी यहां पर। बताइएगा कहां की बात है ये? केबला देव, आना सागर, सांभर या फिर नक्की? आपका राइट आंसर हो जाएगा सांभर झील। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांभर झील। अब एक बात और मैं बता दूं, अगर ये क्वेश्चन अपन के पास आया है तो एक क्वेश्चन लंपी से जुड़ा हुआ आ सकता है। वैसे तो जो पशु संसाधन है वो आपके इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन जो करंट अफेयर में इसको डाल सकता है एग्जामिनर। लंपी से जुड़ा हुआ है, गायों से लंपी वायरस है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मरु विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 1919 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात था। बताइएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 75:25 हो जाएगा। वैसे मरु विकास कार्यक्रम ये केंद्र सरकार की योजना थी, लेकिन बाद में यहां पर 1 अप्रैल 1999 को यहां पर 75% केंद्र सरकार देगी और 25% राज्य सरकार देगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री का चिन्हित कीजिएगा जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो कि राज्यपाल भी बना रहा था? मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा या फिर जगन्नाथ पहाड़िया? तो जोड़ा चुनिए, आपको सही आंसर कौन सा दिख रहा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया। और यानी कि क्या पूछा है इसमें? जिन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। और देखिएगा यहां पर कौन था? 3 नंबर यहां पर शिवचरण माथुर भी यहां पर रहा था। और यहां पर देखिएगा जगन्नाथ पहाड़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? बताइएगा कौन सा नहीं है? आपका सही आंसर हो जाएगा चार चौमासा शिव मंदिर। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? बताएगा। अब देखिएगा ये कर्मचारी चयन आयोग ने ये क्वेश्चन डाला है अपनी एग्जाम में, ठीक है। सारे क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग के हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर अजीब क्वेश्चन लग रहा होगा कि चौहान वंश का संस्थापक। अरे भाई ये देखो, जो यहाँ पर सिरोही में चौहान वंश का संस्थापक था सहसमल,
यहाँ पर सिरोही पूछा है, पूरे राजस्थान का नहीं पूछा है, पूरे संपूर्ण नहीं पूछा है। सहसमल जो एक चौहान वंश का वहां का संस्थापक था, ये सहसमल कहां का थी, राजधानी कहां थी बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिरोही। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय पोषण का अनुपात बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 अनुपात और यहाँ पर 60 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जिले सम्मिलित नहीं है। देखिएगा मिट्टी से संबंधित जब से हमने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसमें हर वीडियो में मिट्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन 100% पूछा गया है। तो ध्यान रखना, राजस्थान की मिट्टियां कौन सी मिट्टी कहां पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक क्वेश्चन आपका यहां से निकलेगा, पक्का निकलेगा, और ये क्वेश्चन आपको याद करना है। 3 स्टार 2 स्टार बने हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल और पीली मिट्टी यहां पर झालावाड़ और कोटा में सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना, लाल और पीली मिट्टी कोटा और झालावाड़ में नहीं मिलती है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहां है बताएगा, जो कि 1908 में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां की गई थी बताएगा। ये आपको पूछा गया था यहां पर प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था यहां पर ये क्वेश्चन, और यहां पर फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो ये यहां पर यानी कि जो कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमाधारी की जो परीक्षा लगी थी, यानी कि जो मई में लगी थी, उसमें पूछा गया है। तो बताना होगा कहां पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नशीराबाद। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2002-3 में राजस्थान में कितने जिले सूखे से प्रभावित हुए थे बताएगा। 30, 31, 32 या फिर 33। 2002 में और 3 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था जिसमें बरसात बिल्कुल नहीं हुई थी यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 32 जिलों में यह अकाल पड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवयित्री पर विवादित टिप्पणी के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था, वह राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा था बताएगा। मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया। आपका राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रागड़ी किस बोली की उपबोली है। रागड़ी, तो रागड़ी है यहां पर मालवी की उपबोली है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिएगा 3 बार परीक्षा में रिपीट हो गया है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत युगम की पहचान कीजिएगा। करौली प्रजामंडल सही है, बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर गलत है, सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रचना मणि मधुकर की नहीं है बताएगा। मणि मधुकर जो लेखक है उसकी रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जामारो। ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, पहली सूची को सेकंड सूची में सम्मिलित कीजिएगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही कीजिएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो देखिएगा, सुधा माता झुंझुनू, गुड्डा विश्नोई नागौर, गोले लाभ जोधपुर, भीड़ जालौर और सिरोही। तो इसमें से सही आपको पहचानना है। तो जो सही है यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला बी, चलो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। बी आपको पता है पहले में डी, यानी कि पहले में है यहां पर डी वाला, यानी कि जालौर और सुधा माता की पहाड़ियां कहां है, जालौर और यहां पर सिरोही में। दूसरे में क्या है, सी, यानी कि गुड्डा विश्नोई कहां है, जोधपुर में। ये भी पूछा गया है, गुड्डा विश्नोई 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। पहले वीडियो 8 नंबर का जो वीडियो मैंने बताया था उसमें भी ये क्वेश्चन यहां पर आया था, लेकिन उसकी थोड़ी लैंग्वेज अलग थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशेष सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजन हुआ था बताएगा।
आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 1944 में, नीम का थाना में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है बताएगा। विश्व पर्यटन दिवस आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंबिका कवच योजना का संबंध किस पशु से है बताएगा। यहां पर योजनाएं आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जितनी भी योजना है उसकी स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि बहुत सारी आपकी 91 पेपर है और 91 पेपरों में से आपके यहां पर यानी कि लगभग 80 से 90 योजनाएं आपके आ जाएंगी यहां पर, और इनमें से आपके एक क्वेश्चन निकल जाएगा, एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग ने अब तक 91 एग्जाम ली है 2015 से लेके और जुलाई 2022 तक। उनमें से आपके इतनी योजनाएं निकल के आ जाएंगी, तो बताना होगा ये किस से संबंधित है। तो इस योजना का संबंध है भेड़ से संबंध है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, कवच योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, कौन सा युगम बांध जिला सुमेलित नहीं है बताएगा। पांचना बांध करौली में, मेजा बांध भीलवाड़ा में, जवाई बांध जालौर में, चाकन बांध बूंदी में। तो आपका जो गलत जोड़ा है वो जवाई बांध आपको पता है पाली में है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जिसको, ये जालौर में नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था बताइएगा। राजस्थान का 2 बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, अभी जुलाई की एग्जाम में। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी बताइएगा। ये तीनों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बैराट, बागौर, आहड़ या फिर गिल्लुड़। आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैराट सभ्यता की खोज की थी और उत्खनन कार्य इनको ही सौंपा गया था। ए ऑप्शन आपका सही है। कहां है बैराट? जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताएगा। 2 बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, मैंने 8 नंबर का वीडियो में भी ये क्वेश्चन दोहराया गया था। तो इसका राइट आंसर बताएगा, यानी कि राजस्थान के बारे में कौन सा सत्य कथन है। तो देखिएगा इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर से दक्षिण गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि बिल्कुल सही पहले नंबर का सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है बताएगा। पनेर ननिहाल, पर्वतसर मेले का स्थान है, या फिर खरनाल जन्म स्थान है, या फिर सुरसरा समाधि स्थल है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। यानी कि जो सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है। देखिएगा जो सुमेलित नहीं है, पनेर ननिहाल, पनेर में इसका ननिहाल नहीं था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 527 नंबर का क्वेश्चन है ना, 1 मिनट, 400 पे पहुंच गए यहाँ पर, क्या 527, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं अपन यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसका जो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मारवाड़ के प्रसिद्ध घोड़ेला उत्सव घोड़ेला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा राव सातल देव। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिल्लुड़ सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी बताएगा। माही, साबरमती, बेड़च या फिर बनास। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बनास। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है यहां पर बताएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और पोखरण आपका सही है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में साहिवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। पाहिवा साहिवा का युद्ध, ध्यान रखना यहां पर किस वर्ष लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1541 और 42 में लड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि देखिएगा, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था बताएगा। ऑप्शन आपका सही है यहां पर राजा
सामंत सिंह आपका सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है बताएगा। मत्स्य महाजनपद का, ये महाजनपद है, ध्यान रखना, मत्स्य जनपद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी बताएगा। पद पर रहते हुए मृत्यु किस राज्यपाल की हुई थी बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, याद होंगे आपको, तो देखिएगा पहले नंबर का हुआ था श्री निर्मल चंद्र जैन, बिल्कुल हुई थी इसकी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर यानी कि दूसरे नंबर की हाँ इसकी भी हुई थी, शैलेंद्र कुमार की भी यहाँ पर हुई थी, और जो पहले दरबारा सिंह की हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमेलित है बताएगा। चांद बावड़ी, आवानेरी, त्रिमुटी बावड़ी, नौलखा बावड़ी, झालीबाग बावड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांद बावड़ी, आवानेरी, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चांद बावड़ी से संबंधित पहले भी पूछा गया था कि विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन को अब और पूछ लिया है यहाँ पर चांद बावड़ी से संबंधित यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खान सुमेलित नहीं है बताएगा। सीसा और जस्ता, राजपुर, दरीवा, मैग्नीज, काला खूटा, या फिर लोहा इसके डावला, या फिर तामा लीलवाण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तामा लीलवाण, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाकल, मेशवा और हतमती सहायक नदियां है बताएगा। माही नदी की, साबरमती नदी की, बनास नदी की, या फिर चंबल नदी की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साबरमती नदी की हो जाएगी, ये सहायक नदी है साबरमती नदी की, बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है बताएगा। केसरबाग, धौलपुर, शेरगढ़, बारा, फुलवाड़ी की नाल, राजसमंद, बस्सी, चित्तौड़गढ़। तो इसमें से जो गलत जोड़ा है वो आपको पहचानना है। तो देखिएगा जो फुलवाड़ी की नाल है ये उदयपुर में है, यहां पर राजसमंद दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शिलालेख प्रस्तुति और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से है बताएगा। बिजोलिया शिलालेख 1170 में, कुंभलगढ़ प्रस्तुति 1460 में, अचलगढ़ शिलालेख 1285 में, और चिरवा शिलालेख 987 में, यानी कि कौन सा सही जोड़े कौन से है बताएगा। तो यहां पर जो बिजोलिया शिलालेख का जो समय है ये बिल्कुल सही है, 1170। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था बताएगा। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन आपसे पूछ लेता है तो बताएगा इसका राइट आंसर 18 अप्रैल 2006 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपने अब तक यहाँ पर 540 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। कितने क्वेश्चनों में से, लगभग 3500 क्वेश्चनों में से आपने यानी कि यहां पर 540 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि कर्मचारी चयन आयोग प्रश्न बैंक के है, कर्मचारी चयन आयोग के है। आपको पता होगा कि कर्मचारी चयन आयोग में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम मान के चलेंगे कि लगभग 5 से 8 हजार होंगे, और उनमें से ही आपके पेपर बनाए जाते हैं। तो अपन के पास यहां पर 3500 क्वेश्चन तो अपन के पास ही आ गए हैं। अब 3500 क्वेश्चनों में से आप देख लो कितने क्वेश्चन यहां पर रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यहां पर सब याद करने हैं। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अगला जो वीडियो आएगा आपका 10वीं नंबर का वीडियो आएगा यहां पर, और 10वीं नंबर का वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगा 600 नंबर की पीडीएफ आपकी 1K कंप्लीट हो जाएगी, जो कि आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम आपके लिए अपलोड करवा देंगे दोस्तों यहां पर। तो एक बार शेयर कीजिएगा, जितने अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं जिनको पीडीएफ मिल गई है दोस्तों यहां पर, वो एक बार शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, सबसे ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि 1500 अभ्यर्थियों को मैं पीडीएफ दे चुका हूं यहां पर व्हाट्सएप पे, और 1500 अभ्यर्थी अगर शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे दोस्तों यहां पर, तो 1500 अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंचेगा, हमारी पीडीएफ पहुंचेगी दोस्तों यहां पर। आप लोगों को लिए बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए,
नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्द आएगा यहाँ पर। धन्यवाद। और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत जल्द ऐप लॉन्च होने वाला है, यानी कि प्ले स्टोर से पहले हट गया था, अब प्ले स्टोर पे फिर से आ गया है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम।